नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वैसे तो उत्तर पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, गोवा हो, पुडुचेरी हो, लक्षद्वीप हो, हर जगह जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, कई जगहों पर वोटर्स की संख्या घट रही है, जो या तो अमृत है, कहीं और चले गए, अनेकों वजह इसमें है। कई वोटर्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, उनका आता पता नहीं है। अब इस मामले को बीजेपी उठा रही है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पर महाजंग छिड़ गई है। यूपी के 4 करोड़ वोटरों पर सबसे बड़ा हंगामा शुरू हो गया है। अभी वहां एसआईआर प्रक्रिया चल ही रही है, ड्राफ्ट वोटर रोल आया नहीं है, लेकिन 4 करोड़ वोटर्स के गुम होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। योगी के दावे के आधार पर अखिलेश यादव का आरोप है कि ये सब समाजवादियों के वोट काटने की साजिश है। हालांकि इन 4 करोड़ गुम मतदाताओं को योगी ने बीजेपी का वोटर बताया है, लेकिन अखिलेश अधिकारियों पर समाजवादी वोटरों के नाम काटे जाने का दबाव लगा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि इन अधिकारियों पर योगी सरकार दबाव बना रही है। दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प यहां पर यह है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने पर यूपी में घुसपैठिया वोटरों की पहचान पर हंगामा शुरू हुआ था। आपको याद होगा, लखनऊ में ऐसी गलियों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे थे जिनमें से अनेकों लोग ये बता रहे थे कि हम लोग आसाम से आए हैं, यहां पर बसे हुए हैं, लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, हमारे वोटर्स वहां पर पहुंचे तो घर के घर खाली हो गए थे। लेकिन अब 4 करोड़ गुम मतदाताओं पर योगी वर्सेस अखिलेश हो रहा है। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में पूछ रहे हैं कि यूपी के 4 करोड़ वोटरों के मिसिंग होने की सच्चाई क्या है? क्या घुसपैठिया पहचान से पहले गुम वोटर यूपी में बीजेपी का सिरदर्द बन गया है? अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अनेकों ऐसी सीटें हैं जिनमें आप देख लीजिए गाजियाबाद, जो अर्बन सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत मिलती थी, ऐसी सीटों पर सबसे ज्यादा गिरावट वोटर्स में आ रही है। यूपी के एसआईआर में वोटर कटेगा तो कौन घटेगा? हल्ला बोल में आज यही है विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। गहन वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में होने के पूरे आसार नजर आने लगे हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत फॉर्म जमा हो चुके हैं और 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने जा रही है, लेकिन उसके पहले करीब 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटने के संकेत हैं। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 करोड़ वोटर कटने की आशंका जताई थी। इस बीच जब एसआईआर प्रक्रिया की तारीखें आगे बढ़ी तो अब सामने आ रहे इसी 2 करोड़ 89 लाख के आंकड़े पर हंगामा हो रहा है। 27 दिसंबर को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था। जनता पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो कह रहे थे कि एसआईआर में 4 करोड़ वोटर कम हुए हैं, फिर 2 करोड़ 89 हजार का आंकड़ा कैसे आया? 2 हफ्ते में 1 करोड़ 11 लाख की शुभ संख्या अचानक कैसे बढ़ गई? वोटों की ये संख्या जुड़ी है या जोड़ी गई है? समाजवादी पार्टी ही नहीं, विपक्ष के अन्य नेता भी यही सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के जरिए 2.89 करोड़ वोट काटा गया है। आप समझिए, अगर 2.89 करोड़ वोट एक साल के अंदर कटा है तो 2024 के चुनाव में ये वोट पड़ा था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री 4 करोड़ वोट के कटने की बात कर रहे थे, फिर 10 दिन का समय बढ़ा और 1.25 करोड़ वोट किसका बढ़ गया है? मैं इस पूरी प्रक्रिया को एक धांधली मानता हूं, इसलिए पुनः जो वोटर है सबको वोटिंग राइट मिले, इसके लिए नए तरीके से काम करने की जरूरत है। योगी जी को पहले से कैसे पता था कि कितने मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट रहे हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश का जो एसआईआर है, योगी आदित्यनाथ जी और चुनाव आयोग मिलकर तय कर रहे हैं और विपक्ष को वोटर लिस्ट के एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करके विपक्ष को हराने का खेल ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अपने आप में साबित हो रहा है। 14 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने जब 4 करोड़ वोटर कटने की आशंका जताई थी तो उन्होंने उसका गणित समझाया था और यह भी कहा था कि उनमें से ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है।
15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बीच योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम की शुरुआत भी की है। इसीलिए एसआईआर को लेकर यूपी का हंगामा बहुत बड़ा है। उधर यूपी के अलावा एसआईआर वाले सभी राज्यों की ड्राफ्ट सूची आ चुकी है। यूपी में चुनाव तो फिर भी अभी दूर है, लेकिन बंगाल में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए वहां भी त्योरियां छड़ी हैं। আজকে বলছে এসআইআর এর নামে অনুপ্রবেশকারী হটাবো। এতদিন কি করছিলেন? দুধ ভাত খাচ্ছিলেন? আজকে তাকে উপমান দিতে হবে যে তিনি বাংলার নাগরিক কিনা। আমাকেও বলে বাংলাদেশি। एसआईआर बीते कुछ महीनों में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। बिहार में तो एसआईआर के बहाने वोट चोरी का विपक्ष का आरोप ठुस साबित हुआ, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे में जान फूंकने की भरसक कोशिशों से पीछे नहीं हट रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो वोटों को लेकर देखिए, सबसे बड़ा चुनाव, हालांकि अभी पश्चिम बंगाल भी होना है, असम में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर फोकस आ चुका है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मलुक नागर महासचिव आरएलडी के, तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और टीएमसी समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं। वो कह रहे हैं कि कान में बोल रहे हैं योगी जी अधिकारियों के कि समाजवादियों के वोट काटने हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? वो कह रहे कि भाई ये जो वो अनुमानित आंकड़ा 15 करोड़ 44 लाख का बता रहे और कह रहे कि घट गया है आंकड़ा, बढ़ने के बजाय 12 करोड़ हो गया है, 4 करोड़ मतदाता मिसिंग है। तो ये सब उनको पहले से कैसे पता चल गया है? दो सवाल है। तो सबसे पहले तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता, कैसे पता चल गया है? तो ऐसे ही पता चला है जैसे अखिलेश यादव को 12 दिसंबर 2025 जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक खास वर्ग को टारगेट करके 3 करोड़ वोटर को हटाने जा रहा है। और प्रमाण है मेरे पास, ये देखिए, बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार की वेबसाइट से मैंने निकाला है अखिलेश यादव का बयान। तो अगर अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी पे कैसे पता चला है, साठ गांठ है, तो अखिलेश यादव को कैसे पता चला है, किसने बताया है? ये सवाल जरूर पूछिएगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। दूसरी बात देखिए अंजना जी, सारे देश में स्वागत हुआ है एसआईआर का। एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी कहा है कि एसआईआर करने का हक, अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। हमने देखा बिहार में भी ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। वहां के परिणाम क्या हुए आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया एसआईआर को और 12 प्रदेशों में जो प्रक्रिया है ये मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा रहा है, कोई रोक नहीं लगी। पहली बात संवैधानिक है, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई, इस पर उत्तर लीजिएगा। दूसरी बात, बिहार में कितनी अपील फाइल करी थी आरजेडी ने और जो इनके साथी थे कांग्रेस पार्टी ने, आपको मालूम है, 0 अंडा। तीसरा, क्या 10 वोटर भी बाहर निकल के आके कहे कि हमारा वोट जो है कट गया है, गलत कटा है? नहीं कहे। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी बौखलाहट क्या है। मैं अखिलेश यादव को बड़ा गंभीर नेता समझता था, फिर असलियत सामने आई और अब दिख रहा है कितने अपरिपक्व हैं और गंभीर भी नहीं है। उनको राजनीतिक कंपन हो रही है, ये पॉलिटिकल एंजाइटी होती है, ये अच्छा होता है। ये लोग किस पे अपनी पूरी राजनीति का आधार रखते हैं? जो इलीगल वोटर्स, अगर घुसपैठिए भी हैं, एक धर्म विशेष के हैं, तो इनको लगता है इनका वोटर है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे वो अखिलेश यादव हो। मैं आज एक सवाल पूछता हूं, अंजना जी आप ये बताइए, एसआईआर संवैधानिक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, तो फिर एसआईआर का स्वागत क्यों नहीं करते हैं? और इनका ही लीडर है अरविंद सिंह, उसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ था एसआईआर को लेके उत्तर प्रदेश में, उसमें नोटिस हो गया।
अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय आप नहीं मानती कि हलफनामा दे, वो भी तो एक नेता है, वो हलफनामा दे, सर्वोच्च न्यायालय में बताएं क्या गड़बड़ियां हो रही, किन लोगों के वोट गलत काटे जा रहे हैं। ये नहीं होगा, और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि अखिलेश यादव को ये जो कंपल है ना राजनीतिक, ये बता रही है, वो जानते हैं 2027 का चुनाव अखिलेश यादव हार चुके हैं और इसीलिए ठीकरा फोड़ने के लिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक, अनुराग भदौरिया जी, सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है, आपके बीएलए, आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा सीधा सा जवाब है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीएलए वो तो लगातार वोट बनाने का, फॉर्म भरवाने का कार्य तो कर ही रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं, जो पूर्व सांसद हैं, वो किस तरह की सूरत पाठक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कैसे वो बैठ के कह रहे हैं मैंने समीक्षा की, मतलब किसके साथ समीक्षा की? अधिकारियों के साथ या वहां के लोकल जो बीएलओ उनके साथ बैठ के, कि 3 लाख वोट कट रहे हैं समाजवादी पार्टी के। माने 3 लाख वोट अगर आप विधानसभा में काट देंगे, वो कहेंगे अभी तो 2 विधानसभा और बाकी है, तो इसके मतलब आप अपने वोट बढ़वा रहे हैं और समाजवादी पार्टियों के वोट कटवा रहे हैं। तो साफ साफ वो कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इनके नेता वहां के कह रहे हैं ना, जो हारे हुए हैं। हारे हुए वहां के जो सांसद वो कह रहे हैं कि 3 लाख वोट ऑलरेडी, वो किनके वोट हैं? ये हमारे नहीं हैं, ये समाजवादियों के हैं। आप सोचिए, आप ये वोट कटवाने का काम कर रहे हैं इनके नेता। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो कह रहे हैं कि 4 लाख वोट कट गए। उनको कैसे पता चल गया कि 4 करोड़ वोट यहां अभी कट गए? 4 करोड़ वोट कैसे कट गए? अभी तो मैंने उनसे पूछ ही लिया था अनुराग जी। संघर्ष कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों का। नहीं, तो जवाब नहीं दिया ना उन्होंने, जवाब नहीं दिया। एक सिंपल सवाल, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं अनुराग जी, आप ही से सवाल है, आप ही से जवाब लूंगी। आप सवाल आप ही जवाब दीजिएगा। ये एक बार नंबर दिखाइए, ये वाला जो बड़े बड़े शहर है सबसे ज्यादा, मतलब आप बाकी अगर राज्यों में देखिएगा जहां SRAR हुआ है, तो ड्राफ्ट रोल में जो मतदाता घटे सब वही 7% से 10% के बीच में है। पश्चिम बंगाल 7.6 है, राजस्थान में भी 7 है, गोवा में 8.5 है, 10 है, पुडुचेरी लक्षद्वीप में 2.5। लेकिन ये देखिए, ये जो बड़े शहर है, इस पर आते हैं, जो यूपी के बड़े शहर है आपको, और जहां पर डोमिनेंस रहता है बीजेपी का, गाजियाबाद 40% यहां पर घटे हैं, लखनऊ में 30%, कानपुर 25%, प्रयागराज 25%। ये बड़े शहर जहां पर इनके वोटर ज्यादा, ये जीतते हैं ज्यादा। मेरठ हो, आगरा हो, शाहजहांपुर है, यहां पर सबसे ज्यादा जहां पर वोटर्स कट रहे हैं 11 दिसंबर तक के अनुमान के मुताबिक, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा है, अगर एक भी आपका बीएलए आकर बोले कि भाई ये समाजवादी पार्टी का वोटर था, इसका नाम बीएलओ जो है, बीएलओ होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि अधिकारी होता है चुनाव आयोग का, जमीन पर जो काम कराता है, एक भी बीएलए, उसको सर आप शो में मेरे साथ लाइव ले आइए, जो बताए कि भाई ये आदमी है और इसका वोट ये लोग नहीं बनने दे रहे हैं। मतलब कुछ तो प्रमाण के साथ बात करना होगा। अधिकारियों के कान में बोल रहे हैं और फिर अधिकारी काट दे रहे हैं। अधिकारी कैसे पहचान ले रहे हैं कि वो समाजवादी ही है? जी अरे भाई, अरे इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए कि बीजेपी का नेता खुलेआम यहाँ पब्लिकली बोल रहा है, आप कह रहे प्रमाण लेके आइए, खुलेआम बोल रहा है ना, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बीजेपी के सहारे आरोप लगा रहे हैं, सामने खुलेआम बोल रहा है 3 लाख वोट काट दिए गए। अरे बीजेपी के सहारे, मतलब यही तो आप आरोप तो बता रहे हैं, यही तो आरोप है ना। खुली जगह दे रही हूँ, दूसरा मैं तो आपको खुली जगह दे रही हूँ, आप लेके आइए अपने बीएलए को। आपको खुली बात आपका बीएलए आकर बूथ लेवल एजेंट आकर आज तक पे बोले अभी, अरे सुन तो लीजिए, बोलिए गुरु बोलिए, सुन तो लीजिए, बोलेगा, चिंता मत कीजिए। इसके पहले भी हमने चुनाव आयोग को एफिडेविट दिए थे ना चुनाव में, कि कितने चुनाव हमारे कटे थे, 20,000 के करीब दिए थे, 15,000, कितना रिप्लाई आया हमारे पास चुनाव आयोग से? मैं बता देती हूँ, 18,000 एफिडेविट के साथ दिए गए थे ना, 18,000 दिए थे ना। कितना हमारे पास, मान लो हमने, उन्होंने कुछ उसमें गलत निकाल दिया, मान लिया, लेकिन मान लो हम 16,000 थे, क्या जवाब आया क्या? आज तक नहीं आया ना। आज तक एक आध का वो डीएम ने बता दिया, उसने बता दिया। अरे भाई, मैंने आपसे मांगा था एफिडेविट के साथ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए उसका भी जवाब मांगेंगे, लेकिन जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन मांगेंगे जरूर जब कटेगा, जब प्रक्रिया पूरी हो जाए। वही तो कह रहा हूं, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है अभी, और इनको किसी को 4 करोड़ पता चल गया, कोई 3 लाख कटवा रहा है, तो सवाल तो इस बात पे हो रहा है ना कि हमें नहीं पता चल रहा है। आरोप सीधा है गौरव जी, ठीक है। आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है? इसके बाद मैं आ रही हूँ सापरा साहब और आप बाकी सभी मलूक साहब आ रही हूँ। आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये उनका सीधा आरोप है।
चुनाव आयोग की तरफ से, वरना कैसे आप दावा कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया 12 दिसंबर को अखिलेश यादव ने कहा 3 करोड़ वोटर जो हैं वो काटे जा रहे हैं। कैसे पता चला अखिलेश यादव को? ये सवाल आपने पूछा ही नहीं। पूरे देश ने देखा। मैंने अखिलेश यादव का 12 तारीख का वक्तव्य बता रहा हूं, 3 करोड़ वोटर काटेगी इलेक्शन कमीशन। ये कैसे पता चला? ये सवाल तो बनता है ना, नहीं उत्तर देंगे। दूसरी बात, आपने जब इनसे पूछा कि आपके जो बीएलए है वो क्या कर रहे हैं, कब बोलेंगे, तो इन्होंने कहा बोलेंगे। हाँ, वो बोलेंगे अंजना जी, जब 27 का चुनाव योगी आदित्यनाथ जी जीत जाएंगे, भाजपा की सरकार बन जाएगी, तब ये बोलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, 31 दिसंबर आखिरी डेट है। आप इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जाइएगा और मैं बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। उनसे पूछिएगा एसआईआर का फुल फॉर्म बता दें और ये भी बता दें साथ में एसआरओ क्या होता है। ये सारा जो है एसआईआर प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ मामला है। और समाजवादी पार्टी के कितने बीएलए हैं ये जानकारी इनको है कि नहीं है, क्योंकि हमसे चर्चा करने आए हैं। तो एसआईआर का फुल फॉर्म और एसआरओ और कितने जो है इनके बीएलए हैं, इसकी जानकारी। ठीक है अनुराग जी, दोनों को दिखा दीजिए। अगर सुनिए, पलट के मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं कि बता दीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कितने बीएलए हैं, मालूम है? आप पहले बताओ। हम तो बता देंगे। मालूम है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में कितने बीएलए हैं? मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में बीजेपी। अच्छा, इतना ही बता दो, इतना ही बता दो। सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात, इतना ही बता दो। लखनऊ के अंदर में सुनिए सुनिए सुनिए, जो बता रहे हैं उनके 1,59,000 है, अपना बताइए। अरे सुनो झूठ, अब बोलो। 1,59,000 झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं, सुनिए झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। और ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं, इनको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितने पार्षद, ये नहीं पता होगा। आप छोड़िए बीएलए तो छोड़ दीजिए, वो तो रटा फटके से मार रहे हैं। बीएलए तक इनको ये नहीं पता होगा कि कितने पार्षद हैं। सवाल है कि हमसे पूछने आए हैं। अब सवाल ये है कि देखो, ये जब फंस जाते हैं ना तो बोले इसका, अरे हम तो बता देंगे, लेकिन तुम्हारे बोलने पे हम क्यों बताएं? बता दो, बोलने दीजिए। गौरव जी, टीचर तो हो, हम पूछ रहे हैं कि तुम पूछोगे तो हम बताएंगे। क्यों बताएंगे भाई? तुम्हारे पूछने से क्यों बताएंगे, बता दो मुझे। तो अब मेरी बात हो जाने देखिए। कोई बात नहीं अनुराग जी, नहीं पता है तो बता दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं पता है कितने बीएलए हैं तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, मैं इनके बोलने से नहीं बोलूंगा ना। आप क्यों नहीं पता? आप भी जानते हैं, मुझे पता, मैं 20 बार बोल चुका हूं इसको। मैं क्यों बोलूंगा इनके बोलने से? ये कोई एग्जाम लेने आए क्या? क्या ये इनसे आप पूछेंगे कि ये बताएंगे एसआर के? अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने बोला कि अखिलेश यादव जी ये डिबेट करना चाहते हैं। जल्दी बोलिए, कितने गंभीर नेता है, इतने गंभीर नेता है। अच्छा सुनिए, इतने गंभीर नेता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 37 प्लस कांग्रेस 43 सीटें लेके आए और बीजेपी 33 सीटें लेके आई है। मैं जानता हूं डिबेट को भटकाना चाहते हैं। 43 सीटें आई हैं। इतने गंभीर नेता हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, इतने गंभीर नेता हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी के नाम पे कपती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर देश में अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रोकने का काम। लेकिन ये जो एक फॉर्मूला फूका हुआ फॉर्मूला है बिहार का, वोट चोरी वाला, उसी को यहां पर भी उठाने से कैसे होगा? और भी तो असल मुद्दे हैं यूपी के। देखिए, मुद्दों पे तो हमेशा बात करते हैं हम, तो कप सिरप पे भी बात कर रहे हैं ना। लेकिन हम तो सरकार को इस बात का जता भी रहे हैं कि भैया पकड़िए, जिससे घटना आई है, कई बच्चों की तबीयत खराब हुई है, तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उनको पकड़ना, जो मुख्य आरोपी है पकड़ के उनको सजा दिलाना। अब क्या इनका बुलडोजर जो पहले फट से पहुंच जाता था, अब बुलडोजर ने कप सिरप पी लिया, क्या ऊँगने लगा है कि वो ऊँग में है, नहीं पहुंच पा रहा है। वैसे तो पहले पहुंच जाता था, गिरफ्तारी के पहले बुलडोजर पहुंच जाता था, अब नहीं पहुंच रहा है। तो मुद्दा तो हम उठा ही रहे हैं, लेकिन एसआईआर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी कोई कम बड़ा मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग बाहर नौकरी के लिए जाते हैं। करीब कितने लोग यहाँ पे 3-3.5 करोड़ लोग हैं जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं। बुलडोजर कफ सिरप पीकर, नकली कफ सिरप पीकर आधी नींद में चला गया है। मलूक जी, देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है
कि पहले दिन से जितनी भी डिबेट हुई, जितने भी चैनल पे हम ये कहते रहे चुनाव आयोग संवेदनशील है और जनहित और देश हित में फैसले लेगा, टाइम आगे बढ़ाएगा। 2 बार पहले बढ़ा, अभी 1 महीने आगे बढ़ गया है। तो 4 करोड़ किसके हैं, किसके नहीं है, किसको पैसे से पता लगा। अगर इस पे जाएं तो अखिलेश जी सारे नेशनल टेलीविजन पे आते बोल रहे थे जो गड्ढा खोदता है वही गिरता है उसमें। तो अखिलेश जी को पता कैसे लग गया था पहले। पर इस चीज के हमारी पार्टी पक्षधर है एनडीए में, आरएलडी चौधरी जैन जी, कि किसी भी कीमत पे एक भी वोट रहना नहीं चाहिए, सबके वोट बढ़ने चाहिए, एसआईआर का पूरा पालन होना चाहिए और जो गलत वोट बने हुए हैं वो सब कटने चाहिए। किसी भी तरीके से संविधान के अनुसार चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, पर जनहित में टाइम और वोट पूरी बढ़नी चाहिए। कुछ का कुछ बोलते हैं टेलीविजन पे आके, पहले कह रहे थे क्या टाइम की क्या है, टाइम क्यों कर दिया, 3 बार आगे बढ़ गया। तो भदौरिया साहब क्या स्वागत करेंगे इस चीज का, या अब कह रहे हैं भदौरिया साहब इनको पता कैसे लग गया। अरे भाई अखिलेश जी को पता कैसे लग गया था, वो कैसे कह रहे थे जो खड्डा खोदता वही गिरता, उसमें 4 करोड़ बीजेपी के वोट कट गए, एनडीए के वोट कट गए, उन्हें कैसे पता थी। तो कुछ का कुछ बोल रहे हैं अंजना जी ये लोग, बट संवैधानिक संस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एंटरिम आदेश था बिहार में, उसका कंप्लायंस करते हुए और पूरा जनहित और देश हित में चुनाव आयोग काम करेगा और सब वोट जो टाइम है पूरी तरह बढ़ाए जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप किसके वोट हैं किसके नहीं है, ये तो सब अपने अपने काल्पनिक तौर पे बात कर रहे हैं, किसके पास क्या प्रूफ है। बट ये सच है वोट अभी बड़ा प्रदेश है सबसे, वहां से देश की एक धारा तय होती है। अगली भारत सरकार किसकी बनेगी, यूपी में सरकार किसकी बनेगी, उसी की फिर देश में सरकार बनेगी। तो सारी वोट पूरे तरीके से बढ़नी चाहिए। हमारी पार्टी भी चौधरी जैन जी आरएलडी इस चीज के पक्षधर हैं। सर 2 बार नाम ले लिया आपने उनका, 2 बार जैन जी का नाम ले लिया, आज के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। सापरा साहब को दिखाइए। सापरा साहब, ये जो हम नंबर्स बता रहे हैं 11 दिसंबर तक जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नंबर्स दिए गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं 1 करोड़ 27 लाख लोगों के, 84,70,000 लोगों के जो गैर हाजिर रहे, मौतें हुई हैं 46 लाख, डुप्लीकेट साबित हुए हैं 23,700,000, जो कि मुद्दा डुप्लीकेट का ही तो उठाते हैं राहुल जी, और फिर अन्य जो है वो लगभग 9.5 लाख के आसपास है। अब इन वोटर्स का जो कि कुल मिलाकर अभी तक लगभग 3 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब इसमें क्या गलत है, जो गैर हाजिर है, जो डुप्लीकेट राहुल जी बार बार उठाते हैं, अगर ये नंबर्स हटाए जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। नहीं देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है हम उसके ऊपर आक्षेप उठाते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही नवदीप रुनिया जो हैं, वहां के जो इलेक्टोरल ऑफिस है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 99.8% फॉर्म जो है वो हमने बांटे हैं और 99.6% फॉर्म जो है वापस आए और डिजिटाइज हुए हैं। और फिर वही कहते हैं कि हमारे 2,91,00,000 फॉर्म जो है वो नॉन कलेक्टिव फॉर्म है, यानी कलेक्ट ही नहीं हुए। तो ये फॉर्म कहां गए? उन्हीं के आंकड़े और उन्हीं का 2,91,00,000 रुपए का 91 लाख का आंकड़ा। तो इसके बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ को 4 करोड़ का आंकड़ा मिलता है, इनके दूसरे एक पूर्व सांसद जो है सुब्रत जो है वो कहते हैं कि कनौज के अंदर हमने 3 लाख वोट जो है समाजवादियों के काट दिए गए। तो ये कहां से चल रहा है? यानी पहले तो विपक्षी जो है वही एसआईआर के नाम पर हाहाकार कर रहे थे, अब तो सत्ताधारी पार्टी भी हाहाकार मचा रही है। तो दरअसल चुनाव आयोग जो है ना, इसका भी नामकरण कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आजकल नामकरण करने के दौर में लगी हुई है। तो ये चुनाव आयोग खुलेआम चूना लगा रहा है, इसका नाम चूना आयोग रख देना चाहिए। पहले बिहार में चूना लगाया, फिर उससे पहले महाराष्ट्र में लगाया, उससे पहले हरियाणा में चूना लगा। तो ये चुनाव आयोग नहीं है, ये चूना आयोग है, ये पहली बात है। और फिर ये सारा जो रायता फैल रहा है, इस रायता फैलने को समेटने के लिए तो चुनाव आयोग ही आएगा ना। जितने प्रश्न विपक्ष पूछ रहा है, क्या चुनाव आयोग ने उसके ऊपर कभी कोई उत्तर दिया है? हमने बिहार पर सवाल पूछे, हमने पूछा कि एसआईआर के बाद में 1,20,00,000 वोटर कैसे फर्जी आ गए उसके अंदर। हमने ये पूछा कि एसआईआर के बाद भी बल्क रजिस्ट्रेशन किस तरह से हुआ, कहीं पर 597 हुआ, कहीं पर 248 हुआ, कहीं पर 486 हुआ, ये कैसे हुआ? उसका कोई उत्तर नहीं आया। ब्लर फोटो का प्रश्न हमने उठाया बिहार के एसआईआर के बाद, उसका कोई उत्तर नहीं आया। तो तमाम सारे उत्तर जो एसआईआर के बारे में
निर्वाचन आयोग से पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं आता। यानी ये एसआईआर जो है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग है। ये कहीं ना कहीं रिगिंग जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की कस्टमाइज लिस्ट बन जाए, इसमें निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त मदद कर रहा है। अब ये जो समय भी यूपी के अंदर बढ़ा करके दिया है, हो सकता है वो इसीलिए बढ़ा करके दिया जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 करोड़ नाम मिसिंग है, हमारे भाजपा के वोटर है वो, तो इसीलिए इनको समय बढ़ा करके दे दिया गया है। तो निर्वाचन आयुक्त को सामने आना चाहिए, उन्हें सब कुछ हो सकता है, मैं चल रहा ना बनना तौसीफ चाहिए, जी। उन्हें बीजेपी का गोलकीपर मैं नहीं लौट रही हूँ बनना साहब चाहिए। तौसीफ जी, सब कुछ है ना, एक सेकंड तौसीफ जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप ही को जवाब देना है। सब कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कल्पना से तो बातें नहीं हो सकती ना, क्योंकि बिहार में भी चुनाव हुआ, उसके बाद मतलब कितने फर्जी वोटर्स निकले। अब सवाल है कि कांग्रेस पार्टी खुल के कह रही, क्योंकि एसआईआर कोई बीजेपी की लाई हुई चीज नहीं है, एसआईआर बहुत पहले से हो रहा है। ऐसे में आप लोग तो एसआईआर के खिलाफ खड़े हैं, डुप्लीकेट वोटर्स चाहते हैं, क्यों करने दिया जाए? अंजना जी, हम तो कभी भी एसआईआर के खिलाफ खड़े नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से हड़बड़ी में और बेईमानी के साथ बिना सही वक्त दिए एसआईआर किया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है। आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी के नेता कहते रहे कि 1 करोड़ बांग्लादेशी है, किसी ने कहा 1.5 करोड़ बांग्लादेशी है। तो ये बांग्लादेशी कहाँ गए? आज जो ड्राफ्ट रोल निकला है 58 लाख के लगभग नाम को मिटाया गया, और उसमें किस बिना पे मिटाया गया? हाँ, मैं उत्तर दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी की बात का उत्तर दे दूं। जब से नेशनल हेराल्ड के घोटाले का, गांधी परिवार का संलिप्तता सामने आई है, तो पूरा देश तो ये कह रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को चूना लगा दिया, और ये यहाँ चूना चूना कह रहे हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी से ये कहूंगा, रायता किसने फैलाया? रायता फैलाया राहुल गांधी ने बिहार में। कांग्रेस की हालत ये हुई, बिहार में 6 सीटें आई थी अंजना जी, इनके जो बीएलए हैं उन्होंने एक भी अपील दायर नहीं करी। और सबसे बड़ी बात है, जो ओमर अब्दुल्ला है वो तो इंडिया अलायंस के साथी हैं, उन्होंने कहा एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो अपने साथी गठबंधन जो है उनको तो समझा दीजिए, फिर आके टीवी पर बोलिए। ठीक है, बीच में नहीं, मैं आ रही हूँ साहब। करीब 1,40,000 के आसपास समाजवादी पार्टी के बीएलए हैं। कितनी अपील फाइल करी है नहीं बताएंगे। और ये क्यों है अंजना जी? ये देखिए, आपको मालूम है टीएमसी का नेता सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के सामने है, समाजवादी पार्टी का नेता गौरव जी, विपक्ष इसको एनआरसी कह रहा है। ममता बनर्जी भी यही कह रही है, मैं कि किसी का वैलिड वोटर का नाम नहीं कटने दूंगी, मैं ये एनआरसी नहीं होने दूंगी, ये एनआरसी है बैकडोर से। यही बात ममता बनर्जी कह रहे हैं, यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। इस पर क्या जवाब है? चलिए ये देखिए, हाँ अब मैं उत्तर देता हूं। आप याद करिए, ममता बनर्जी ने कहा था घुसपैठिए बंगाल में आ गए, 2006 की बात है, और उन्होंने मांग करी थी एनआरसी होना चाहिए। अंजना जी याद है, सोमनाथ चैटर्जी जी अध्यक्ष थे, पेपर उठा के फेंके थे कि बंगाल पे कब्जा कर रहे घुसपैठिए, तब एनआरसी की मांग कर रही थी। और एनआरसी, ये मेरे हाथ में कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, इसका 14A जो धारा है पढ़ ले, क्या कहता है? एनआरसी होना चाहिए। एनआरसी ऐसा नहीं है कोई पाकिस्तान का कानून है, एनआरसी भी होगा और एसआईआर भी होगा। और जो एनआरसी और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी का घुसपैठियों पे क्या स्टैंड है? आज तक कभी घुसपैठियों पे एक शब्द नहीं इनके मुंह से निकला है, चाहे वो देश के लिए खतरा हो। केवल एनडीए के जो साथी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये धर्मशाला नहीं, ये हमारा देश है, एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे। ये आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा। अनुराग जी, योगी जी तो डिटेंशन सेंटर भी बना रहे हैं, डिटेंशन सेंटर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं यूपी में। क्या दिक्कत है इसमें? आप उनसे तो वही तो अब उनसे पूछा जाएगा, सीधा सवाल पूछा जाएगा कि भाई सरकार तो आपकी है ना यहाँ 8.5 साल से, केंद्र में भी 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आपने घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले? इसकी मतलब घुसपैठिए और बॉर्डर फोर्स भी आपके पास है, बीएसएफ, तो आप क्या घुसपैठियों को बुलाते हो, फिर बसाते हो और उसके बाद जाते हुए दिखाना चाहते हो क्या
जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने पहले बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो असम के लोगों को जो उन्होंने नौकरी दी थी नगर निगम में, तो यही लेके आए थे ठेके पे, और आज उनको बताते हैं कि बांग्लादेशी हैं। सवाल उठता है कि आप समाज के अंदर में खाली एक कहते हैं ना मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो। बिहार में तो 390 घुसपैठिए निकाल पाए ना आप, कितने घुसपैठिए आपने बिहार में निकाले? 390। उत्तर प्रदेश में यही माने चुनाव आते ही आपको घुसपैठिए याद आते हैं, और चुनाव खत्म होते ही घुसपैठिए खत्म हो जाते हैं। तो घुसपैठिए अगर आए तो भी आपकी जिम्मेदारी है, और घुसपैठिए निकालने की भी आपकी जिम्मेदारी है। और 2014 के बाद से आपने कितने घुसपैठिए आज तक निकाले हैं? आंकड़ा देके जाइए। अंजना जी से पूछे 2014 के बाद कितने घुसपैठिए निकाले? मैं आंकड़ा बताता हूं, इनसे पूछे कितने निकाले 2014 के बाद से अब तक, कितने घुसपैठिए निकाले? एक लाइन बताइए कितने निकाले, बताइए। कुछ नहीं आता कितने आंकड़े नहीं, एक लाइन बताओ ना, आंकड़ा एक लाइन बताओ कितने निकाले? बताइए घुसपैठिए, बताइए कितने निकाले? मुंह पे हाथ रख के चुप हो जाओ, पहले बदतमीजी मत करो, मैं बताता हूँ। ठीक है अनुराग जी पूछिएगा तो सुनिएगा भी ना, कि सवाल ही चुप कराइए रिपीट मोड में अव्वल सवाल रही हो। एक बार गौरव जी बताएं तो कितने निकाले घुसपैठिए? पूछिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपने कहा कितने निकाले, मैं उत्तर दूंगा अभी। मैं समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल जैसा प्रवक्ता नहीं हूं जिनको एसआईआर और एसआरओ के बारे में पता नहीं है। अब सुनिएगा, 2 करोड़ घुसपैठिए, 2 करोड़ घुसपैठिए। चुप कराइए अंजना जी, चर्चा का डेकोरम बना के रखिए, जवाब सुनिए ना, काहे लगातार बोलते हैं? मैं इस तरह से चर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, अच्छा बोलिए। सुनिए अंजना जी, आपको मालूम है सर्बानंदा सोनोवाल जी ने चैलेंज किया था असम में जब घुसपैठिए आ रहे थे कांग्रेस की सरकार। 2 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस के शासन में घुसे, 2 करोड़। पहला सवाल तो आप ये पूछिए मुझसे और मैं उत्तर देता हूं। हमारी सरकार जब आई तो घुसपैठिए अंदर नहीं घुस पाए, हमने बॉर्डर फेंसिंग करी, थर्मल इमेज कैमरा लगाए, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 11 साल में भारत सुरक्षित हुआ, घुसपैठिए नहीं आए। अब इनके सवाल का उत्तर भी दे देता हूं। इन्होंने कहा हमने कितने निकाले, बताऊं? ये अंगूठा अखिलेश भाई का नीचे करके दिखाना, वही आजकल हार रहे चुनाव। ठीक है, इज्जत रखोगे तो इज्जत मिलेगी। वैसे लोग थूकते हैं, लखनऊ में 2 बार जमानत जब्त हुई है तुम्हारी, सबको पता है। चुप हो जाओ। सुनिए, भाजपा ने अब तक 81,930 इन्होंने सवाल किया, मैं बाध्य नहीं हुआ, आपने पूछा इसलिए मैं उत्तर दे देता हूं। आपने पूछा कितने निकाले, तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी की सरकारों ने कुल मिला के 1 लाख घुसपैठिए निकाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, कई जगह रोक लगी है। अभी कुछ दिन पहले भी एक फैसला आया था जहां पे एक घुसपैठिए को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वापस लेके आइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकालिएगा। इनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कितने निकाले, उनके साथ तो आप थे। 2 करोड़ घुसपैठिए घुसा दिए, निकाला कोई नहीं। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूं, भाजपा की सरकारों ने 1 लाख घुसपैठिए निकाले। आप कहेंगे तो मैं ईयर वाइज आंकड़ा दे दूंगा आपको। कितने निकाले पिछले साल, कितने निकाले गौरव जी, आंकड़ा दीजिए। 1 लाख मैं आपको बता रहा हूं। हाँ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। 2000 से 2004 के बीच में 81,930 निकाले। हाँ। 2017 में 1,175 निकाले। 2018 में 1,118 निकाले। 2019 में 1,351 निकाले। कुल मिला के 1 लाख घुसपैठिए भाजपा ने निकाले, और घुसने किसी को नहीं दिया। ठीक, मैं आ रही हूँ एक बार अनुराग जी से एक छोटा जवाब ले लेती हूँ। अनुराग, ये आंकड़ा मैं आपको जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। अनुराग जी, वो अपना नंबर्स बता रहे हैं, आप इतना ही बोल दीजिए ना कि हम सत्ता में आएंगे तो सारे घुसपैठियों को चुन चुन के निकालेंगे, ये बोल दीजिए। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप इनकी हालत देखिए क्या है। मैंने आपसे पूछा है। खिसिया रहे हैं तो मारपीट पे उतर जा रहे हैं, क्योंकि जवाब तो होता नहीं। अब मैं जवाब दे रहा हूं ना। इन्होंने कहा कि इनसे पूछा गया कितने घुसपैठिए निकाले। सुनिए, अब सुन लो, बीच में बड़ा ज्ञान दे रहे थे, अब ज्ञान कहां चला गया? सुन लो, सुन लो, मेरी हालत ठीक है, मैं चुनाव भी लड़ता हूं, और तुम्हें तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती है, मुझे बोलने दो। खुलकर बोलिए कि हाँ हम सत्ता में आएंगे तो एक एक घुसपैठिए को चुनकर निकालेंगे, क्या ये कहेंगे आप? तो लीजिए, मैं जवाब ही दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के नाम पे राजनीति करती है। मेरा सीधा सा सवाल था, 2014 के बाद से आप सरकार में आए, क्या आपने सभी घुसपैठिए निकाल दिए? तो जवाब है ना।
कोई जवाब नहीं है कि घुसपैठिए निकाले नहीं। अगर इनकी बात को मान लिया जाए, हालांकि 1,500, 2,000, 2,500 करके साल में निकालते हैं इनका जो आंकड़ा है, और ये कह रहे हैं कि अगर 11 साल में सुनो 1 लाख इन्होंने निकाले अगर 11 साल में, तो सोचिए इन्होंने घुसपैठिए नहीं निकाले ना, तो घुसपैठिए इनके लिए मुद्दा है, हमारे लिए समस्या है। हम सोचते हैं घुसपैठिए समाज के लिए समस्या है। तो समस्या को क्या करेंगे? मतलब समस्या को आप कह रहे हैं कि हम देश के अंदर ही रखेंगे या निकालेंगे? मैं कह रहा हूँ क्या है स्टैंड, क्या है? नहीं, हम लोग तो घुसपैठियों के साथ कभी न थे न कभी हैं। निकालेंगे उनको, नहीं निकालेंगे? पहले कभी थे न कभी हैं। हम राष्ट्र के साथ होते हैं। हमारी सत्ता होगी तो हम निकालेंगे ही ना। हम तो घुसपैठिए आने नहीं देंगे। इनके सरकार में घुसपैठिए आ रहे होंगे, मलूक जी वो बाईपास लेने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, घुसपैठिए अगर हैं इस देश बाईपास लेने लगे मलूक जी वो, इसके बाद मुझे सापरा साहब के पास जाना। घुसपैठिए अगर हैं तो निकालिए। जी देखिए अंजना जी, ये लोग मुसलमानों से घुसपैठियों को जोड़ते हैं, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां ऐसा सोचती हैं। 2012 से 17 तक तो यूपी में अनुराग जी की सरकार थी, तब कितने निकाले? हाँ, नहीं कितने निकाले नहीं, इनसे ये पूछो। जब ये बिल आया था बीएसएफ का 2023 में 17वीं लोकसभा में, तो इन्होंने विरोध क्यों करा था? इसका मतलब ये घुसपैठिया चाहते थे, और घुसपैठिया के बारे में नहीं बता दीजिए मलूक जी, इनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अपना तो बताइए, क्योंकि आपको तो वोट मिलता है। 100% मैं बता रहा हूं ना, हमारे देश के मुसलमानों का हक अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान खाएंगे तो हम इनके विरोध में हैं। घुसपैठियों को तुरंत बाहर निकालना चाहिए। सापरा साहब के हित में। वो तो क्लैरिटी से बोल रहे हैं, आप लोग। अंजना जी नहीं, हम भी बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं। मैंने तो क्लैरिटी से कहा कि चुनाव आयोग का नाम जो है वो चुनाव आयोग रख दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो व्याकुल हो गए। भाई हम तो उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे जो ओपी रावत जी ने उठाया, कुरैशी जी ने उठाया, अशोक लवासा जी ने, पूर्व आयुक्तों ने भी उठाया है। अब घुसपैठिए पे आता हूं। घुसपैठिए की बात करते हैं, पहले तो इनके आंकड़े 1 लाख के वो गलत है। इनके शासन में पार्लियामेंट में उत्तर है कि 2800 या 3000 मात्र घुसपैठिए इन्होंने निकाले हैं 11 वर्षों में। और दूसरी बात, आसाम में 2019 में आपने एनआरसी किया था ना, उसमें कितने आपके जो एनआरसी का टेस्ट पास नहीं हुआ कितने थे? 19 लाख। अब मेरे समय में घुसपैठ मत करिए, मेरे समय में घुसपैठ अभी बंद करिए। सुनिए, मेरे समय में घुसपैठ बंद करिए। 19 लाख वहां पर जो है टेस्ट पास नहीं हुए। आपने 19 लाख में से एक को भी नहीं निकाला। झूठ बोलते, ये शगुफा है। लेकिन घुसपैठियों के पहचान से पहले ये जो गुमनाम वोटर्स है, ये बड़ा सिरदर्द बन गया है, और इसी को लेकर आप हल्ला बोल में चर्चा देख रहे थे। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल